हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और लेक्चर में, जिसमें हम आज स्टैटिस्टिक्स का पहला लेक्चर कवर करने वाले हैं। इसमें आप जो पढ़ेंगे आज स्टैटिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, फंक्शन, स्कोप एंड लिमिटेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपका सिलेबस है जो आज की वीडियो लेक्चर में कवर होगा। ये जो 3 टॉपिक है इसके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, और जो ये क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ये हम एनसीआर 12th की NCERT से कवर करेंगे। उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर मैं 26 मई 2024 को रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन of data, organization of data, presentation of that data, analysis after collection, organization and presentation, और उसके बाद आप डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सेट एंड सिंगल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा पॉइंट। जब हम बहुत सारे डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम डाटा सेट कहते हैं, और जब हम एक उस डाटा के कलेक्शन में एक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे डाटा पॉइंट कहा जाता है। और जो स्टैटिस्टिक्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, हम कहाँ से उसका ओरिजिन देखते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट रिकॉर्ड, दूसरा है जो मैथमेटिशियन कैलकुलेशन करते हैं वो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का सोर्स होता है। ये जो है कुछ बेसिक है स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका रोमन सेंसस हुआ था वो हुआ था 435 BC में, और जो सोर्स है स्टैटिस्टिक्स का वो एक बुक लिखी थी विलियम पैटी ने, ऐसे ऑन पॉलिटिकल अर्थमेटिक 1690 में। तो उसके बाद से हम स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन मानते हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट है वो किसने दिए थे, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। हम इसके बाद सिस्टमैटिक रूप से यहाँ से सिस्टमैटिक रूप से स्टडी करेंगे। आप ये कुछ फैक्ट्स हैं इनको देख लीजिए। नॉर्मल कर्व किसने दिया था, अब्राहम डी मॉर्वे ने। कॉन्स्टेंसी ऑफ ग्रेट नंबर दिया था जैक्वी क्वेकलेट ने। कॉन्सेप्ट ऑफ रेग्रेशन दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट दिया था रोनाल्ड फिशर ने। टी टेस्ट दिया था सिली गोसेट ने। ओके, अब आपका स्टैटिस्टिक्स शुरू होगा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में हम कभी भी एक फैक्ट को कंसीडर नहीं करते, उसमें हमेशा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप एक ही फैक्ट को लेकर डाटा कलेक्ट करते हैं और वो करेक्टरिस्टिक्स उससे निकल जाती है किसी रीजन से, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स होता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट इसमें होने चाहिए। अफेक्टेड टू मार्क्स एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेस, हम न्यूमेरिकली उस डाटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर एंड प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैटिस्टिक्स को डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। अब जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं उसकी 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस आफ्टर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये आपको इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें भी आपको उससे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मुझे लगता है सभी कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जब जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी सैंपल की, किसी भी पॉपुलेशन की, उसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिमेंट्री यूनिट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। दे मे ऑफन एक्सपोज न्यूमेरिकली। ये न्यूमेरिकली इसको बाद में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो क्वालिटी होती है एक ऑब्जर्वेशन की उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। ओके, एलिमेंट्री यूनिट किसे कहते हैं, इंडिविजुअल आइटम इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री यूनिट। डाटा कितने टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जिसको हम पहली बार कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा, और जो इसका पर्पस होता है वो पहली बार उसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, obtained by study specifically designed to fulfill the data needs of a problem at hand, original in character, generated in large scale of survey conducted mostly by government. For example, population census by Office of Registrar General or Census Commission, Home Ministry अफेयर आर प्राइमरी डाटा। देखिए इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जब पहली बार डाटा सेंसस का कलेक्ट किया जाता है वह होता है प्राइमरी डाटा, क्योंकि उसका पर्पस डिफाइंड होता है और पहली बार कलेक्ट किया जाता है। जब सेंसस का डाटा, पब्लिश डाटा दूसरी बार ऑब्टेन करके हम किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं वो बन जाता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, डाटा विच आर नॉट ऑब्टेन ओरिजिनली कलेक्टेड बट रेदर ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। अब डाटा को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, मेल्ड क्वेश्चनियर, शेड्यूल सेंट थ्रू इन्यूमरेटर। ओके, ये सारे मेथड होते हैं आपके प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के।
अब क्वेश्चनियर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चनियर में क्या करते हैं आप, जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसको दूसरे इंसान के पास भेज देते हैं और उसको वो क्वेश्चनियर भर के खुद देता है। और शेड्यूल में क्या होता है कि आप खुद शेड्यूल लेके, आपके जो भी क्वेश्चन है वो लेके आप रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं और खुद ही उसको भरते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनियर रेफर्स टू डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर टू क्वेश्चन बाय यूजिंग फ्रॉम विच रिस्पोंडेंट फिल बाय हिमसेल्फ। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको खुद भरना पड़ेगा, आपसे जो इन्यूमरेटर है वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब शेड्यूल क्या होता है? अप्लाई टू सेट ऑफ क्वेश्चन विच आस्क्ड और फिल्ड बाय फेस टू फेस सिचुएशन विद अनदर पर्सन। अब हमारा जो सेकेंडरी डाटा है उसका सोर्स क्या होता है? पब्लिश्ड, जैसे सेंसस का डाटा जो